हेलो क्लास। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा है गेट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, जिसमें एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट, ये तीन बेसिक गेट हम लोगों ने देखा है। ठीक है, और ओवरऑल मैंने बताया भी है तुम लोगों को कि कई तरह के गेट हैं, लेकिन ये तीन बेसिक हमारे पास गेट हैं। इन्हीं गेट्स को मर्ज करके, मिक्स करके या दो के कम्बिनेशन में हम लोग अलग अलग तरीके के दो और गेट बना लेते हैं। आज हम लोग उसी दो स्पेशल गेट को देखेंगे। वो गेट कौन कौन से हैं? हमने क्या क्या देखा? हमने देखा एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। ठीक है, अब अगर मैं नॉट और एंड को मिला दूं तो एक अलग गेट बन जाएगा, नॉट और को मिला दूं तो एक अलग गेट बन जाएगा। ये जो गेट बनेगा, सबसे पहले अगर मैं नॉट और एंड को मिला दूं तो हमारा बनेगा नैंड, एन एंड यानी नॉट एंड। ठीक है, तो नॉट एंड क्या चीज़ है? अगर हम लोग इसको बोल लें तो हम लोग सिंपली यही कह सकते हैं कि नॉट एंड यानी नैंड क्या चीज़ है? नैंड एक गेट है, लॉजिक गेट है। इसका मतलब वही चीज़ जो गेट के साथ लिखते हो कि जो अगर ये गेट है, इट मीन्स इट एक्सेप्ट्स 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स एंड प्रोड्यूसेस ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। ठीक है, ये नैंड का, ये तो सभी गेट में लगभग यही पॉइंट हम लोगों को लिखना होता है। बस हमें समझना क्या है या हमें इसकी स्पेशलिटी क्या है, वो ये है कि इसके आउटपुट को, सभी गेट में आउटपुट ही डिफ़र करेगा। कि नैंड गेट में अगर हम बात करते हैं तो नैंड गेट में जो मेरा आउटपुट होगा उसको हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो आउटपुट नैंड गेट का, कि अगर जो एंड गेट का आउटपुट है उस एंड गेट के आउटपुट को उल्टा कर दो, वही नैंड गेट का आउटपुट बन जाएगा। यानी एंड गेट के आउटपुट को उल्टा कर दिया जाए, तो क्योंकि एंड का जो आउटपुट आएगा उसी में नॉट लगाना है, नॉट एंड है ना, यानी नैंड है, तो एंड का जो भी आउटपुट आएगा उसको नॉट लगा के उसके आउटपुट को बदल दिया जाए, तो हमारा नैंड का आउटपुट बन जाएगा। यानी हम इसको कह सकते हैं कि जैसे ऐसे भी इसको बोला जा सकता है कि इफ़ ऑल द इनपुट्स आर 1, all the inputs are 1, then the output produces is 0। अगर सारे के सारे इनपुट 1 हैं तो आउटपुट 0 होगा। अगर उसमें से कोई एक भी 0 है, सारे के सारे इनपुट में से कोई एक इनपुट भी अगर 0 है तो उसका आंसर या उसका आउटपुट 1 होगा। ये ध्यान देना, अगर 0 है तो 1 होगा, और अगर सारे आउटपुट 1 होंगे तभी 0 होगा। ठीक है, क्या चीज़ है? सबसे पहले तो इसको देख लें कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। मतलब एक तो हम लोग नॉर्मल वे में अगर कहें तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने ले लिया ये मेरा एंड हो गया, ठीक है, और इसी के साथ अगर हम लोग नॉट जोड़ दें, अगर ये मेरा ए है और बी है तो यहाँ पे आएगा ए डॉट बी, और इसी का नॉट निकालेंगे तो ए डॉट बी का बार बन जाएगा। लेकिन ये नैंड गेट नहीं है, ये दो अलग अलग गेट्स हैं। यही काम दो अलग अलग गेट से जो काम हम करवा रहे हैं, सेम ही टास्क हम लोग एक सिंगल गेट यानी नैंड गेट से कर सकते हैं। कैसे? अगर यही चीज़ हमको करना हो तो हमने दो इनपुट सिग्नल ले लिया, इसके साथ एंड का, और इसी में एक सर्किल लगा दें छोटा सा, तो ये हो जाएगा ए बी, और इसका डायरेक्ट आउटपुट लिख सकते हैं ए डॉट बी का बार। ठीक है, ये मेरा नैंड गेट है, नैंड गेट। ये नैंड गेट नहीं है, ध्यान देना, ये तुम्हारा एंड नॉट है, दो अलग अलग गेट हैं। ये इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये स्पेशल गेट बनाया गया और उसी को नैंड बोला गया, नैंड गेट। ठीक है, ये समझना। ठीक है, और नैंड गेट
मतलब 2 या 2 से अधिक इनपुट सिग्नल हम दे सकते हैं और एक आउटपुट हमें मिलेगा। ये आउटपुट क्या मिलेगा, अगर इसमें से कोई एक इनपुट 0 हुआ तो आउटपुट 1 होगा। अगर इसमें से दोनों के सारे इनपुट अगर 1 हैं, सारे आउटपुट अगर ट्रू हैं तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा। कोई एक भी फॉल्स हुआ तभी ट्रू होगा। क्या मतलब है इसका, इसको कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास A है, हमारे पास B है और हमारे पास A डॉट B का बार है, समझना, या फिर मैं अभी A डॉट B लगा दूँ और यहाँ पे A डॉट B का बार लगा दूँ, ठीक है, समझना। तो अब अगर मैं इसको देखूँ तो पहला है 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखना क्या बोल रहा है कि सारे के सारे इनपुट अगर 1 है तो आउटपुट 0 होगा, अदरवाइज सारा 1 होगा। मतलब ये दोनों के दोनों इनपुट 1 है तो आउटपुट, इसका आउटपुट पहले एक एक करके देखो कि 0.0 इज इक्वल टू 0, 0.1 इज इक्वल टू 0, 1.0 इज इक्वल टू 0, 1.1 इज इक्वल टू 1। समझना, ये A डॉट B है, बार नहीं है, नैंड वाला नहीं है, ये अभी एंड है। अब उसी का जब नॉट करेंगे तब नैंड बन जाएगा। तो नैंड बनेगा, इसी को उल्टा कर दिया जाए तो 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, 1 का 0। यही काम जो इसके थ्रू हम इसको बनाने के बाद ये कर रहे हैं, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अगर सारे इनपुट 1 हैं तो उसका आउटपुट 0 होगा और उसके अलावा सभी के सभी 1 होंगे। कोई एक भी 0 हुआ तो आउटपुट 1 होगा। यहाँ पे एक हमको एक ही 0 चाहिए, दोनों 0 हैं तो आउटपुट 1, यहाँ एक 0 है आउटपुट 1, यहाँ एक 0 है आउटपुट 1, यहाँ कोई 0 नहीं है, सारे 1 है तो आउटपुट 0। ठीक है, तो ये तरीका है हमारा नैंड गेट को करने का। इसी को हम एक और तरीके से समझते हैं, एक 3 इनपुट में अगर देखें तो 3 इनपुट में हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पहले 3 इनपुट का बना दूँ, 1 2 और 3, और इसको मैंने डायरेक्ट कर दिया। चाहो तो इसी तरह इस तरीके से भी बना सकते हो, तो 3 का बना के उसको एक नॉट में डाल दो, लेकिन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इस तरह से। तो अगर मान लो मेरा है A B C तो आउटपुट होगा A डॉट B डॉट C का होल बार। ठीक है, अब इसी का अगर मैं गेट अगर हम लोगों को देखना हो तो कैसे हो जाएगा, तो क्योंकि 3 इनपुट है तो 3 इनपुट का मतलब A B C, मैंने बताया 3 इनपुट सिग्नल है, इसका मतलब 2 टू द पावर 3 यानी 8, तो 8 का तुम लोग बना लो। और इसको लिखने का तरीका मैंने दोनों बताया, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ऐसे करके, या फिर ऐसे करके वर्टिकल लेवल पे 3 8 है तो 4 का बनाओ, 1 2 3 4 बार 0, 4 बार 1, एक और जा रहा है। ठीक है, और इसी को बस हाफ करते जाओ, यानी 4 हो गया, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, अब 1 बार 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1। ये भी तरीका है इसको करने का, जैसे तुमको समझ में आए जैसे भी उसको कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं इसको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, A डॉट B डॉट C, A डॉट B डॉट C, चाहो तो एक स्पेशल ये वाला इस तरह का एक स्पेशल बना करके फिर नॉट लगाओ, तो ये तुमको समझ में आ चुका होगा, इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर रहा हूँ। चलो ये अभी क्लियर हो जाएगा, ये लाइन हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है कि क्या बोलता, यहाँ पे होल बार है, ये बोलता है नैंड गेट कहता है कि अगर सारे इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 होगा। तो देखो सारा इनपुट 1 यहाँ है तो इसका आउटपुट 0 होगा, एक भी 0 हुआ तो आउटपुट 1 होगा। तो दिस इज़ 0 1, दिस इज़ 0 1 0 1 0 1 0 1, एक 0 मिल गया 1, एक 0 यहाँ मिला 1, इसमें कोई 0 नहीं मिला इसलिए 0। क्लियर है, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इसका नोट्स ज़रूर तुम लोग प्रिपेयर करना। ठीक है, ये तुम्हारा नैंड गेट है, यहाँ से ये नैंड गेट, ये तुम्हारा नैंड गेट है, ये 2 इनपुट पर उसका ट्रुथ टेबल और 3 इनपुट पे उसका ट्रुथ टेबल। ठीक है, इसी से रिलेटेड है, अभी मैंने क्या किया, नॉट और एंड को जोड़ा तो नैंड बन गया। अगर मैं नॉट और को जोड़ूँ तो क्या बन जाएगा, नॉर गेट बनेगा। तो नॉर गेट को हम लोग इसी में कैसे कर सकते हैं, मैं इसको दिखा रहा हूँ। तो नॉर गेट पे अगर तुमको काम करना है तो ये एक चीज़ ये समझ लेना कि
नॉट और को मिक्स कर दो। तो नॉट और को अगर हम मिक्स करना चाहते हैं तो इसका मतलब, मैं यहाँ दिखाता हूँ पहले कैसे कर सकते हैं। हमें क्या बनाना है, उन दोनों को मिक्स करके मैंने पांचवा गेट बना लिया। क्या बन गया, नॉर गेट। तो नॉर गेट क्या कहता है, नॉर गेट डेफिनेशन में बिल्कुल वही चीज़ लिख सकते हो कि इट एक्सेप्ट्स 2 और मोर इनपुट सिग्नल एंड प्रोड्यूसेस 1 आउटपुट सिग्नल, ठीक है। और इसके आउटपुट में अगर तुमको बोलना हो तो आउटपुट में क्या बोल सकते हो कि इफ़ ऑल द इनपुट सिग्नल्स आर 0 देन द आउटपुट विल बी 1। अगर सारे के सारे, उसी का उल्टा जो अभी नैंड पढ़े हो उसी का ठीक उल्टा है, अगर सारे के सारे इनपुट सिग्नल 0 हैं तभी आउटपुट 1 होगा। उसके अलावा एक भी इनपुट सिग्नल 1 हुआ, एक भी इनपुट सिग्नल अगर 1 हुआ तो आउटपुट 0 हो जाएगा। समझना कैसे, तो सबसे पहले इसका मैं तुम लोगों को वो दिखा दूँ, इसका डेफिनेशन लिखना है, फिर इसके 2 इनपुट का मैं तुमको दिखाऊं। इसका पहले वो भी रिप्रेजेंटेशन भी दिखा दूँ कैसे। अगर मान लो ये मेरा है, ये और गेट, और सॉरी ये मेरा और गेट, और इसी के साथ मैं नॉट लगाऊंगा ए बी, तो यहाँ होगा a प्लस बी और यहाँ होगा a प्लस बी का होल बार। यही चीज़ हम लोग नॉर में डायरेक्ट करते हैं। कैसे डायरेक्ट करना है, तो a और b और गेट, और यहाँ पे सीधे तो a b और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल बार। ये तुम्हारा नॉर गेट है। मैं इसको सर्किल भी कर दूँ, दिस इज़ योर नॉर गेट। ये नॉर गेट नहीं है, ये 2 अलग अलग गेट हैं, ये नॉर गेट है। जो काम ये 2 गेट कर रहा है वही काम ये अकेला करेगा। इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है नैंड और नॉर का। अभी आगे तुम लोग देखोगे कि इसी 2 गेट से ही हम लोग सारे गेट को प्रोड्यूस कर लेंगे। आगे मैं बताऊंगा कैसे होगा वो। ओके, सबसे पहले इसका ट्रुथ टेबल समझते हैं कि कैसे ये हो सकता है। तो 2 इनपुट का अभी मैंने किया, तो 2 इनपुट का मैं बना लेता हूँ। तो मैंने लिया ए बी, और उसी तरीके से करते हैं पहले ए बी, ए प्लस बी एंड देन ए प्लस बी का होल बार। ये मैंने कर लिया। अब समझना ये कैसे काम करेगा। तो मैंने लिया 0 0 0 1 1 0 1 1। ये एकदम गाने की तरह याद हो जाएगा जब तुम थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे हो गया। अब ए प्लस बी, ये और गेट है। और गेट क्या बोलता है कि कोई एक ट्रू है तो सारा इनपुट ट्रू हो, आउटपुट ट्रू हो जाएगा। यहाँ दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स, यहाँ एक ट्रू है तो ट्रू, यहाँ एक ट्रू है ट्रू, यहाँ एक ट्रू चाहिए हमको, दोनों मिल रहा है तो ट्रू। अब इसी का उल्टा कर देंगे तो नॉर बन जाएगा। तो और है ही, और का नॉट, यानी 1 का ये 0 है तो 0 का नॉट 1, 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0, 1 का नॉट 0। यही काम डेफिनेशन में हम लोग, मैंने तुमको बताया यही चीज़। मैंने क्या बोला कि if all the input signals are 0, if all the input signals are 0 then output will be 1, otherwise all the false value, ठीक है। मतलब इसको उल्टा भी कह सकते हो क्या कि अगर एक भी ट्रू हुआ तो आंसर 0 हो जाएगा। देखो एक ट्रू है तो आंसर 0, एक ट्रू है आंसर 0, एक ट्रू है, एक चाहिए हमको, दोनों ट्रू मिल रहा है तो आंसर 0। अगर सारे फॉल्स हैं तभी इसका आंसर ट्रू होगा। किसमें, नॉर में, ठीक है, याद रखना। इसी को अगर मैं 3 इनपुट पे देखूं तो 3 इनपुट पे कैसे बना सकते हैं, 1 2 3, वही चीज़ बना लो ऐसे, फिर ये और डायरेक्ट ये, तो तुम्हारा हो गया ए बी सी, 3 इनपुट सिग्नल हो गए, ठीक है। और इसके बाद इसका क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल बार। अब इसको कैसे बोल, वही चीज़ इसमें भी बोलना, अगर सारे के सारे अगर फॉल्स हैं तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा। अब इसको कैसे कह सकते हैं, 3 इनपुट है तो ए बी एंड सी, और उसके बाद डायरेक्ट करते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल बार। चलो अब इसको
याद हो चुका होगा तुमको कैसे लिखना है, मैंने बताया। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ठीक है, वही चीज़ देखो 4 टाइम 0 4 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1 2 टाइम 0 2 टाइम 1, ऐसे कर लो 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज़ को। अब इसका कैसे आउटपुट निकालेंगे? अगर सारे इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 1 होगा, एक भी इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 हो जाएगा। सारे इनपुट 0 हैं तो आउटपुट 1 होगा, एक भी 1 हुआ तो आउटपुट 0 1 0 मिल गया 1 0 1 मिल गया 0 1 मिल गया 0 1 मिल गया 0 1 मिल गया 0। क्लियर है? मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा ये चीज़ क्या है। तो ये हमारे दो स्पेशल गेट थे जो हम लोग दो बेसिक गेट्स जो हमारे पास हैं एंड और नॉट को मिक्स करके मर्ज करके हम लोग दो अलग तरीके के गेट को बना लेते हैं। एक है एंड गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। ठीक है, ओके। इसके अलावा दो और स्पेशल गेट हैं जिनको हम लोग एक्सक्लूसिव गेट बोलते हैं। अगले वीडियो में मैं तुम लोगों को एक्सक्लूसिव गेट के बारे में बताऊंगा कि कैसे हम लोग एक्सक्लूसिव गेट को डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग गेट है, वो भी मज़ा आएगा पढ़ने में। ठीक है, अगर कोई भी डाउट होगा समझने में तो मुझे इन्फॉर्म करना, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगा। ठीक है, थैंक यू।